हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मिथुन कुमार यादव पे आपका स्वागत है। जैसे कि हम आपको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट सिखा रहे थे, लेकिन आज देखिए हम क्या करेंगे ना, आपको बुक से ही रिलेटेड प्रॉब्लम बताएंगे। समझे? आपको क्या करेंगे, हम बुक से ही रिलेटेड प्रॉब्लम बताएंगे। देखिए ऐसा हमको लग रहा है कि अगर हम बुक को यहाँ सामने देखिए, जैसे कि हम आपको क्या कर रहे थे, ये इंटीग्रेशन पढ़ाना स्टार्ट किए थे, क्लास 12th में है ये अब बात आपको पता है। आपको एक्सरसाइज जो है आज से बेसिक हम स्टार्ट करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, एक एक एनसीईआरटी का आपको हम सॉल्यूशन करवाएंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है ना, कि हम क्या करते हैं, इसको फोटो खींच करके रख लेते हैं, हूबहू आपको सवाल ये बताएंगे। क्योंकि अगर हम ये पेज पर लिखेंगे तो आपको उतना आनंद नहीं आएगा। एक एक सवाल बताएंगे और आपको क्या करना है, जो सवाल आपको नहीं आएगा सिर्फ वो सवाल बनाना है, बाद बाकी घिंच गाच करके देख लेना है। ठीक है? देखिए, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड को जरूर सजेस्ट करें, क्योंकि ये आपको और आपके दोस्त के लिए और हम अपने खुद के लिए बना रहे हैं। ठीक है? देखिए तीनों का काम होगा और करेंगे हम मिल करके। देखिए क्या करते हैं, नेक्स्ट कोई पेज हम लेते हैं यहां से। यहां से देखिए हम पेज ले रहे हैं। यहां से पेज लेने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे पेज भी नहीं आ रहा। देखिए हम पेज लेंगे आपके सामने और पेज से ही हम आपको क्या करेंगे, सिलेक्ट करके सवाल बताएंगे। देखिए आप एक एक एनसीईआरटी का ही जो है सवाल जो है आपको बताएंगे। जैसे देखिए आपको इंटीग्रेशन करना है, किसका इंटीग्रेशन करना है, कलर भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कलर हम चेंज कर लेते हैं, रेड वाला ले लेते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, हम ब्लैक वाला ले लेंगे। देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या है, साइन 2x dx है, साइन 2x dx। देखिए आपको हम एक एक एनसीईआरटी का सवाल बताएंगे, फोटो खींच चुके हैं मोबाइल में, अब वही बताएंगे। देखिए सबसे पहले इसमें हम आपको प्रोसेस सिखाएंगे दोस्त, ट्रांसफॉर्मेशन का। किसका प्रोसेस सिखाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, इसका देखिए ध्यान से आप समझिए, ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है। जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल है उसका तो हम करेंगे, और जिसका नहीं होगा उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। दूसरा क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। और तीसरा क्या करेंगे, हम बाय पार्ट्स करेंगे, बाय पार्ट्स करेंगे। और अगर हम बात करते हैं तो चौथा क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन। और हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। देखिए मेनली हम आपको ये 4 टाइप जो हम सिखाने वाले हैं इंटीग्रेशन में, थोड़ा सा लिख लीजिए। देखिए करेंगे क्या, देखिए अगर हम बात करेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन का खुद ही एक मतलब 2-3 टाइप इसमें आएगा और कुछ स्पेशल स्टैंडर्ड टाइप्स होगा। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल को ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम सॉल्व करेंगे सवाल को। ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, जिस फंक्शन, जिस स्टैंडर्ड फंक्शन का इंटीग्रेशन हम जानते हैं उसका तो कर लेंगे, नहीं जानते हैं उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए आगे बढ़ाते हैं, देखिए यही है इंटीग्रेशन का साइन, क्या है, साइन 2x dx। देखिए आपको इसका इंटीग्रेशन नहीं मालूम है तो आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, फंक्शन को ही चेंज करना है। फंक्शन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। देखिए कैसे चेंज करेंगे, देख लीजिए आप। z बराबर क्या है, 2x है, z बराबर क्या है, 2x है, dz बराबर क्या होगा। देखिए ऐसे करना है आपको, कैसे करना है, ठीक है, इसको लिख दीजिए आप, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, dz बटे dx हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, 2, इसका तो x के रेस्पेक्ट में कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, dz बटे 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx। देखिए अब फंक्शन कैसे चेंज करेंगे हम, देखिए ध्यान से, फंक्शन चेंज कर रहे हैं आपके सामने हम। देखिए साइन इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ है, साइन 2x के स्थान पे हमने क्या पुट किया है, z। और यहाँ पे क्या लिखेंगे,
अब फंक्शन को हम जेड में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। देखिए हम पहले ही आपको सिखा चुके हैं, जो भी कांस्टेंट होगा उसको बाहर कर लेना है। कांस्टेंट को क्या करना है, बाहर कर लेना है। और आपको पता होगा साइन का डिफरेंशिएशन, सॉरी साइन का इंटीग्रेशन जो होता है cos माइनस cos z प्लस c होता है। और देखिए ये फंक्शन को z में था, अब इसको x में ले आना है। लिख लीजिए आप cos और यहां पे क्या हो जाएगा 2x प्लस c। देखिए ये सवाल आपके सामने बन करके रेडी हो गया। देखिए अच्छे से लिखे हैं और लिखने में आज कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, आप इसको राइट डाउन करना है। देखिए अगर हम खड़ा होकर के राइट डाउन करवाएंगे तो मेरा बहुत बड़ा बेवकूफी है। हम यहां से हटते हैं और आप पॉज करके देख लीजिएगा। हम इसको क्या करते हैं, हटा करके दूसरा सवाल लेते हैं। देखिए सवाल दोस्त जितना भी लेंगे हम एनसीईआरटी का ही सवाल लेंगे, समझे। और हम उम्मीद करेंगे कि आपसे ये सवाल बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, और हम सेकंड भी नहीं लगाएंगे, सवाल बनाएंगे। क्योंकि देखिए जब ये सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में देगा तो हम क्या बैठ करके उतना सवाल सॉल्व करेंगे, मेरे पास उतना वक्त नहीं है। हम क्या करेंगे, ये साइन का हमने क्या लिखा था, cos 2x बाय x। देखिए ध्यान से, यानी ये x के साथ जो भी मल्टीपल था, x के साथ जो मल्टीपल था उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे c लिखा था। देखिए रिजल्ट आप आगे वाले सवाल का रिजल्ट आप देख सकते हैं। देखिए आगे वाले सवाल का क्या था, 1/2 sin 2z था। इसको क्या लिख सके हैं, देखिए यहाँ ये जो 2 था सिर्फ यहाँ पे क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन बदला है, इसका इंटीग्रेशन बदला। ये जो कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट से क्या लगा है, भागा लगा है। तो आपको समझ में शायद मेरे समझ से आ चुका होगा। आपको क्या होगा, आ चुका होगा। हम उसी प्रकार से cos का क्या होता है इंटीग्रेशन, डायरेक्ट हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, sin 3x बाय 3 प्लस c। देखिए ये सवाल आपको कभी भी 2 नंबर में नहीं देगा, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट लिखे। आपको परेशान होना ही नहीं पड़ेगा। देखिए सॉरी क्या करते हैं, चलिए पेज ले लिए दूसरा, हम दूसरा सवाल लेते हैं। अब देखिए ये क्या है, 2x 3x जो भी है कोई दिक्कत नहीं, ये भी लिख दिए चलेगा। देखिए हमने आपको इंटीग्रेशन सिखाया है कि e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x प्लस c होता है। लेकिन दोस्त मेरे भाई एक बात आपको याद रखना होगा, यहाँ x का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1 है, इसीलिए 1 से डिवाइड होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ भी जो फंक्शन है उस फंक्शन को उसके साथ में जो कोफिशिएंट है उसको नीचे लिखना पड़ता है। क्यों लिखना पड़ता है, अगर आपको जानने का उम्मीद है तो एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। हम छोड़ देते हैं क्योंकि हम इतना मानते हैं कि आपको आता होगा, क्योंकि ये सवाल 2 नंबर में नहीं आएगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। चलिए अब सवाल हम आपके सामने फिर से एक दूसरा सवाल लिखते हैं। दोस्त सारा एनसीईआरटी का सवाल लिख रहे हैं, एक भी एनसीईआरटी का नहीं, सवाल नंबर 5 है ये, सॉरी कोई बात नहीं, सवाल नंबर 5 लिखे हैं, एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी 7.1 एक्सरसाइज है ये। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। 4 बाहर कर लेते हैं। देखिए अब ये हमको बताइए, ये आपके लिए न्यू है क्या, पहला नंबर सवाल और तीसरा नंबर सवाल। देखिए साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos 2x। जो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, देखिए ध्यान से, यहाँ ये जो कोफिशिएंट में जो भी चीज लगा हुआ है उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 4 का 4 होगा, e टू द पावर कितना होगा, 3 होगा, बट्टे कितना होगा, 3 होगा, प्लस c होगा। कहानी खत्म। आपको इसी तरह से बनाना है। क्यों, आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन खुद e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है। हम बार-बार डिफरेंशिएशन बोल दे रहे हैं, सॉरी इसके लिए माफ कीजिएगा। लेकिन देखिए इसको देखिए, ये जो कोफिशिएंट होगा x से उससे डिवाइड कर देना। सवाल बन गया, आप इसको उतार दीजिएगा पॉज करके, क्योंकि अगर हम वेट करेंगे इसमें आपका घाटा है, मेरा कुछ भी नहीं जाता। देखिए अब हम क्या करते हैं, हम अब इसका इंटीग्रेशन करना सिखाते हैं आपको। देखिए आपको हम किसी भी अलजेब्राइक फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या सिखाए हैं, जितना अलजेब्राइक फंक्शन होगा, जितना पावर होगा उस पे 1 जोड़ देना है और उसके पावर से डिवाइड करके c लिख देना है। यस और नो। देखिए हमने क्या लिखा, x टू द पावर n
और उसके पावर में एक जोड़ा और उसी के पावर से डिवाइड करके c लिख दिया हमने। ठीक है, देखिए जस्ट देखिए ये जो है, ये नीचे जो दिखाई दे रहा है आपको, ये कोई ना कोई अलजेब्राइक फंक्शन होगा। हम इसका नहीं जानते, हम इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए सिखाएंगे, क्योंकि इसका यूज आगे चल के बहुत होने वाला और हम चाहेंगे कि इसका हम करेंगे यूज। देखिए सबसे पहले फंक्शन को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। देखिए कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे करते हैं। देखिए हम पुट करेंगे, हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखिए पुट क्या करेंगे, जिसके ऊपर स्क्वायर है ना उसको जेड मान करके पुट करते हैं। इंटीग्रेशन का ये तरीका ही है, डिफरेंशिएट करेंगे इसको हम, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यहां पे क्या होगा, dz बटे dx। देखिए आपको पता है कि x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होगा और ये कांस्टेंट है, इसका टर्म क्या होगा, 0 होगा। इसीलिए dz बराबर a को क्यों, a यहां क्यों रखेंगे, हम a इधर ले आते हैं और यहां पे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। देखिए दोस्त अब आपको dz बाय a बराबर dx, dz बाय a बराबर dx, dz बाय a बराबर dx आपको ये याद रखना है। और देखिए यहाँ पे किसको पुट किए हैं, फंक्शन को बदलना है। और हमने आपको क्या सिखाया, जो सिखाया इसको तो मिटाएंगे हम, क्योंकि ये तो फार्मूला है, सिखाया हुआ है। देखिए अब हम एक बार लाइनिंग थोड़ा सा खींचते हैं, कोई बात नहीं। देखिए लाइनिंग लेने का है, लेकिन ले करके सुंदरता बढ़ा करके टाइम खराब नहीं करने का है। ठीक है, ये अपन का फंडा है। यहां पे क्या करेंगे, हम जेड पुट करेंगे, यहां जेड पुट करेंगे, फंक्शन को किसमें चेंज करेंगे, जेड में चेंज करेंगे। बट्टे कितना होगा, 2 होगा। अब 1/2 तो कांस्टेंट है, जितना फंक्शन है उस पे एक पावर बढ़ा करके 3 लिखेंगे, प्लस c होगा, 1/6 होगा। और यहाँ पे क्या लिखना है, जेड। अब देखिए मेरे दोस्त, अब जेड का वैल्यू कितना आप रखे हैं, क्योंकि आप अपने मन से जब फंक्शन चेंज करते हैं तो आखिरी में आपको वही एग्जैक्ट चीज रखना पड़ता है। शायद मेरे समझ से आपको सवाल समझ में आ गया होगा। एक बार हम और समझाते हैं, समझिए। देखिए ये फंक्शन था, हम क्या किए, इस फंक्शन का हम पावर है फंक्शन के ऊपर, हम इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते थे, हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। हमने क्या सीखा था, ट्रांसफॉर्मेशन, सब्स्टिट्यूशंस, बाय पार्ट्स एंड पार्शियल फ्रैक्शन। ये मतलब 4 टाइप है और इसमें अलग अलग वेरिएंट होगा, अलग अलग, और कुछ स्पेशल केसेस होगा जो हम आपको बताएंगे, एकदम डेफिनेटली बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। एक एक सवाल बताएंगे और आपको राइट डाउन करते जाना है। सवाल समझ में नहीं आएगा आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए हम फिर पढ़ाएंगे ही क्यों, मेरा प्रैक्टिस तो ऐसे भी हो रहा है, लेकिन अगर आपको हम बोल के समझा रहे हैं इसका मतलब हम आपको समझाएंगे। देखिए ax प्लस बी को क्या पुट कर दिए, जेड, डिफरेंशिएट किए x के रेस्पेक्ट में, आपको पता है 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 होगा, हमने निकाल लिया। फंक्शन वहां पे dx में है, यहाँ dx है तो इसको फंक्शन को z में चेंज कर लिए, और फिर तो इधर आपको पता ही है। आखिरी में क्या होता है ना दोस्त, इस z को जो है, जो हम पुट करते हैं उसको बदलना होता है, क्योंकि आप अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप किए हैं उसको रिमूव करना होता है। ओके, देखिए अब हम एक और सवाल आपके सामने लेते हैं। ये सवाल नंबर 4 था, अब सवाल नंबर कितना है, 6 है। हम अपने मन से एक भी सवाल नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमको लगता है कि एनसीईआरटी से ही बताएं तो शायद आप लोग ज्यादा बेहतर खुश रहेंगे, और एनसीईआरटी बेहतरीन बुक होता है, इसमें कोई कमी नहीं है। अब देखिए हमने आपको बताया है, अगर इंटीग्रेशन अगर हॉल में दिया हुआ है, आप इसके अलजेब्रा को डाइवर्ट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। कीजिए, कांस्टेंट बाहर कीजिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx। देखिए जितना उतना ही रहेगा, और आपको पता है आपको क्या पता है, देखिए ये जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दिए और यहाँ x हो जाएगा प्लस c, यही इंटीग्रेशन होगा। क्योंकि सवाल नंबर 1 में 2 में सब इसी तरह का था, समझा दिए, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको बेहतरीन समझने के लिए एक बार तो आपको दिमाग लगाना होगा। देखिए और हम क्या करते हैं, देखिए आपको करते क्या है, ये सवाल नंबर 7 है, समझे, सवाल नंबर 7 है, लिखा हुआ है, इसको सोल्व करना है। देखिए जब भी आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन किसी में भी अगर आपको अलजेब्रा देता है ना दोस्त, तो पहले अलजेब्रा को सोल्व करना होता है हमको, करते हैं इसको। देखिए क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर और इसको क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा dx।
आप इसको चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, कर लीजिए अलग अलग। और इसका क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन। क्या हो जाएगा, जितना पावर है एक पावर में वृद्धि होगा उससे डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ जो पावर दिखाई दे रहा, एक में वृद्धि करना है, उसी पावर से डिवाइड करना। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से क्या होगा, कट जाएगा। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से क्या होगा, कट जाएगा। ये हम पहले ही क्लास में समझाए हुए हैं। कांस्टेंट टर्म ऐड कर देंगे। आसान सा सवाल था, उतार लीजिए आप, समझे, उतारिए और हम आपको आगे वाले सवाल को लिखते हैं। देखिए सवाल आगे क्या है, बिल्कुल आसान सा सवाल है, इसको भी हम बना ही देते हैं। सवाल नंबर 8 है, सिर्फ एनसीईआरटी का सवाल लिख रहे हैं हम। एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। देखिए हम इसको डायरेक्ट लिखने सिखाते हैं आपको। देखिए कांस्टेंट है, चुपचाप कांस्टेंट लिख दीजिए, एक पावर बढ़ेगा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी बी है, लिख दीजिए, एक पावर बढ़ेगा लिख दीजिए। अब यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो सिर्फ एक्स आ जाएगा, लास्ट में सी ऐड कर देना है, समझे। क्योंकि आपको थोड़ा स्पीड बढ़ाना है, क्योंकि पता है ये सब सवाल ना आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है। अगर आएगा भी तो ऑब्जेक्टिव में आएगा। अब बताइए हम इसमें हाफ एन आवर बर्बाद करें, क्या हमको दिमाग है या नहीं है। हम इसीलिए इसको डायरेक्ट लिखेंगे। समझ में आ ही गया होगा, जितना पावर है कांस्टेंट टर्म को बाहर किया, जितना पावर था बढ़ाया उतना लिखे। यहाँ भी कांस्टेंट टर्म को बाहर किया, जितना पावर था बढ़ाया, और ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट था, बाहर से डी आके डीएक्स, डी और इंटीग्रेशन कटेगा और एक्स आ जाएगा। लिख लीजिएगा पॉज करके। देखिए सवाल नंबर 9 की तरफ हम रुक करते हैं, जल्दी जल्दी हम सवाल नंबर 9 की तरफ। देखिए और यह भी सवाल बिल्कुल आसान सा सवाल है। सवाल क्या है, बिल्कुल आसान है। देखिए क्या है, 2x स्क्वायर ए टू द पावर x dx है, समझे। करते हैं इसका, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। जितना पावर है उतना पावर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन तो वही होता है दोस्त। तो सवाल गया बन गया है, समझे। सवाल बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि सवाल बिल्कुल इजी है, इसमें दिक्कत होने का बात ही नहीं पैदा लेगा। सवाल नंबर 10 है, ये सवाल नंबर 9 था। अब सवाल नंबर 10 लिखेंगे हम। सवाल नंबर 10 लिखते हैं। देखिए थोड़ा फास्ट तो करना होगा ना, एक प्रॉब्लम लेकर के बैठेंगे, पता चलेगा वीडियो कितना घंटा का बन चुका है, सवाल क्या बनाए कुछ भी नहीं। ये होल स्क्वायर डीएक्स था। देखिए सबसे पहले हम बता चुके हैं आपको, अगर अलजेब्रा आता है तो अलजेब्रा पहले हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। करते हैं सॉल्व। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। देखिए आप छोटे से बच्चे क्लास में नहीं है जो हम आपको ये सिखाएंगे कि रूट के ऊपर स्क्वायर होता है तो बाबू रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर के एक्स बचता है। अगर फिर भी सिखा दिए हम, समझे, सिखा दिए, लेकिन उम्मीद नहीं रखिएगा हमसे थोड़ा सा, क्योंकि ये उम्मीद हम अगर आपको नहीं आता है तो हमको लगता पता नहीं कितना स्ट्रगल आपको और करना पड़ेगा। जैसे देखिए आपको पता होगा कि रूट का मतलब होता है एक्स पर पावर हाफ, और आपको पता है कि पावर में पावर कैंसिल आउट होगा तो ये बाहर निकल जाएगा एक्स। इसीलिए हम डायरेक्ट भी लिखे, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि एक्स बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए ये आपस में कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा, हो गया। और यहाँ पे क्या बचेगा, 2x dx। देखिए अब हम इसको अलजेब्रा में तोड़ेंगे भी नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे। ये मेरा हैबिट है लिखने का, और हम लिखेंगे और आपको मेरे तरह लिखना होगा। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, 2x प्लस c ऐड कीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे शायद, और हमको समझ में आ चुका है कि आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। सवाल नंबर हम 11 लेते हैं। सवाल बताएंगे जितना जल्दी जल्दी उतना फायदा है, क्योंकि देखिए हम समझा तो रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये प्रॉब्लम किसकी है, आपकी और मेरी दोनों की। इसको डिवाइड कर लीजिए, 3 पावर है, 1 बचेगा, 2 खत्म हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा, 1/x स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सिखाने का हम काम करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जब जब इस तरह का आएगा हम उसको काट करके बर्बाद करेंगे, 1 सेकंड भी नहीं लगने देंगे, काटेंगे हम। देखिए क्या सिखाएंगे उसको समझिए आप। जैसे देखिए इसको पहले इरेज करते हैं, कर लिए इरेज। देखिए कोई दिक्कत नहीं, हम इसको इरेज कर लेते हैं। इरेज करने के बाद धीरे से बताएंगे आराम से। देखिए कॉन्सेप्ट में बिल्कुल आराम से सीखना है आपको। देखिए क्या सीखना है होता है, जैसे मान लेते हैं आपको कहता है कि बाबू हमको जो है ना इसका इंटीग्रेशन बताइए।
इस तरह के फंक्शन का इंटीग्रेशन बताना है जिसका बेस के नीचे में पावर चढ़ा हुआ रहेगा। देखिए ऐसे रहेगा, या हो सकता है ऐसे रहेगा, हो सकता है आपको ऐसे रहेगा, समझे, मतलब नीचे पावर हो। रेसिप्रोकल फंक्शन है, ये रेसिप्रोकल फंक्शन है, यानी उल्टा लिखा हुआ है। इसका इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे? सबसे पहला नंबर क्या करेंगे हम, क्योंकि हम समझदार है, हमको पता है कि इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर में क्या होगा। देखिए क्या करते हैं, ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। अब माइनस जैसे होगा तो आपको पता है, बता चुके हैं। देखिए इसमें एक ऐड होगा और क्या होगा, फिर नीचे भी उसी पावर से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे कितना बच जाएगा, -1, और यहाँ पे कितना बचेगा, -1। ये क्या हो जाएगा, -1, और इसको क्या लिखेंगे, 1/x। देखिए क्या हो गया। देखिए मेरे कहने का मतलब ये है दोस्त, देखिए अगर यहाँ पावर पहले से 2 था, ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 था, आपके रिजल्ट में पावर कितना आ गया, 1 आ गया। ये सब सवाल में होगा, जितना पावर रहेगा उससे जस्ट एक पावर खत्म होगा, और अगर फंक्शन पॉजिटिव होगा तो फंक्शन निगेटिव हो जाएगा। कैसे होगा देख लीजिए, क्योंकि बड़े पावर को जब हम घटाएंगे हर हमेशा, तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव आएगा। जैसे यहाँ पे 3 है, जैसे 3 है तो कितना हो जाएगा, ऊपर में तो -2 होगा, लेकिन नीचे क्या लिखना, -2 + 1 प्लस c। तो जैसे हम लिखेंगे तो -2 तो रह ही जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, -2। मतलब क्या करना होगा आपको, जितना पावर से हम डिवाइड करते थे ना, उससे जस्ट एक कम कर देना है और निगेटिव लगा देना है। फिर से एक बार समझाते हैं, देखिए समझाने का 4 बार समझाएंगे ना, आपको समझ में आएगा। देखिए फिर से समझाते हैं आपको, जस्ट देखिए समझाते हैं, ये सेम सवाल ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए x² dx है, बटे में था, बटे में ले लिए। हमने क्या सिखाया आपको, फंक्शन को ऊपर लेकर के चलिए। आपको अलजेब्राइक फंक्शन में इंटीग्रेशन करना सिखाए हैं। जो फंक्शन है उसमें क्या करना है, एक जोड़ देना है, और क्या करना है, उसी पावर से डिवाइड भी करना होता है। कर दिए हम। जैसे ऊपर में तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, नीचे कितना होगा, -1 होगा, प्लस c हो जाएगा। -1/1 जैसे लिखिए, और इसको x को नीचे ले आइए, तो फिर से ये कितना हो गया, -1। ये समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा, देखिए समझ में आ गया होगा। अब हम 3 बना लेते हैं, उसमें क्या होगा, देखिए अगर दोस्त 3 होता तो नीचे कितना होता, +1 लेते और +3 + 1 लेते। देखिए इसमें से जैसे घटाइएगा ये कितना होगा, -2। यही चीज आपको समझा रहे थे हम। देखिए 3 था पावर, तो नीचे कितना आ गया, -2। अगर 4 पावर रहेगा, मान लेते हैं इसका इंटीग्रेशन करने देगा आपको, तो पावर 4 है तो एक पावर क्या होगा, घटेगा, और उस जितना पावर बनेगा उसी के बगल में लिख देना है 1/-3। ये भी कितना हो जाएगा, 1/3। तो हम डायरेक्ट ही अब सवाल में करेंगे। इधर देखिए कैसे करते हैं। इसका क्या हो जाएगा, x²/2, और इसका क्या करेंगे हम, 5x, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक पावर घट जाएगा, +c हो जाएगा। 2 पावर था, एक घटा दिया, माइनस पहले था, और हम इसको प्लस कर दिए। शायद हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करके सवाल लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर हम वेट करेंगे तो सवाल वीडियो मेरा बहुत लंबा होगा, जो हम चाहते ही नहीं है कभी हो। चलिए सवाल नंबर हम आपको 12 के और ले चलते हैं। सवाल इसको बनाइए। एक चीज और भी हम आपको सिखा चुके हैं, क्या सिखाए हुए हैं वो समझिए, उसका इस्तेमाल करेंगे। हमने आपको क्या सिखाया था, देखिए हो सकता आपको नहीं दिखता होगा। हमने आपको क्या सिखाया था, देखिए हमने आपको क्या सिखाया था, हमने सिखाया था आपको कि √x का डिफरेंशिएशन जो होता है बाबू, 2√x होता है। हमने आपको ये सिखाया था। ये हमने आपको क्या सिखाया था, देखिए फिर से हम गलत लिख दिए हैं, क्योंकि दिमाग जो है ना एक बार में काम नहीं करता मेरा, 2 बार दिमाग लगाना होता है। √x का डिफरेंशिएशन हमने आपको सिखाया था, 2√x हमने सिखाया था। क्या सिखाया था, हमने √x का डिफरेंशिएशन हमने 1/2√x सिखाया था। अब बताइए, अब हमने क्या पढ़ रखा है कि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का रिवर्स है। इसका मतलब है अगर इस चीज का इंटीग्रेशन इतना होता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन अगर हम करते लीजिए 2 भी हम लिख देते हैं, इसका इंटीग्रेशन जैसे निकालेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या निकलेगा, √x।
इसको समझना होगा थोड़ा सा। देखिए कैसे समझते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। जब इसी चीज का हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन क्या होगा, रूट अंडर एक्स होगा। देखिए और एक बार समझाते हैं, कई बार आपको 2 रूट नहीं दिखाई देगा, सिर्फ आपको क्या दिखाई देगा, सिर्फ क्या दिखाई देगा, सिर्फ आपको दिखाई देगा रूट एक्स डी एक्स। रूट एक्स डी एक्स का इसका क्या हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा 2x dx। कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको यह बात याद रखना होगा, हर हमेशा जब जब हम सवाल बनाएंगे इसका इस्तेमाल करेंगे, और आपको हम थोड़ा सा भी वक्त नहीं देंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे। समझ में नहीं आएगा, ये प्रॉब्लम आपकी होगी, मेरी नहीं, क्योंकि मेरा जो जिम्मेदारी था आपको समझाना, हम समझा चुके हैं। और आपको जैसे लगे कि मतलब सर बोर्ड को छेक रहे हैं, बोर्ड को कवर कर रहे हैं, तो प्लीज आप क्या करें, वीडियो पॉज करके देखें। हम नहीं चाहते हैं वीडियो का लेंथ ज्यादा बड़ा हो। देखिए आपको पता है कि पावर ऊपर में नीचे कितना है, 3 है, और रूट का पावर कितना होता है, हाफ। हम यहाँ हर एक जगह डिवाइड करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हम डायरेक्ट लिखने के लिए आपको सिखा रहे हैं, आप इसको सीखिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे पावर कितना है, 3, और 3 में से आधा घटेगा कितना बचेगा, 2.5, और 2.5 बचा, 2.5 को कैसे लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं या नहीं। देखिए ऐसे सीखिए, 3 में से आधा गया, एलसीएम ले लीजिए कितना, 6 - 1/2 बराबर कितना, 5/2 है ना। हम डायरेक्ट घटाएंगे। देखिए यहाँ पे पावर 1 होगा, 1 में आधा जाएगा, कितना बच जाएगा, आधा बच जाएगा, यहाँ तो सेम ही रह जाएगा। इसी को हम लिखते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे। शायद हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए समझ में आया ही होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा चीज है नहीं, समझ में आ गया होगा आपको। देखिए इसको जैसे लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम 5/2, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, चलिए यहाँ पे हम ये भी लगा देते हैं। देखिए जितना पावर है प्लीज आप उसमें क्या करें, 1 ऐड करें। जैसे ऐड कीजिएगा आपको इतना मिलेगा, और उसी पावर से डिवाइड करना है। ये 3 था, उसी पावर में 1 ऐड करना है, उसी पावर से डिवाइड करना है, कर दिया। देखिए अब ये भी हम सिखाएं आपको, इस 1 में ऐड करने के बाद कितना होगा, एलसीएम लीजिए 7/2 होगा, ये भी सिखाना पड़ेगा। फिर आप 10th और 12th, यहाँ 12th का आप 11th भी पास कर चुके हैं, इसका क्या हो जाएगा, 1/√x का इंटीग्रेशन अभी जस्ट हमने सिखाया है, प्लस में साथ में कांस्टेंट ऐड कर दीजिए। अब इसको पलट पलट करके लिखना है, लिख दीजिए थोड़ा सा, पलट पलट करके लिखना है, थोड़ा सा पलट पलट करके लिख दीजिए। देखिए आज थोड़ा कुछ चीजें परफेक्टली हो रहा है, चलिए परफेक्टली हो रहा तो इसको करेंगे भी, हम लॉक करते हैं। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2/7, इतना जो है लिख दिया, ये कटेगा काट देते हैं, देखने का नहीं, टाइम भी नहीं लगाने का, सवाल बनाने का फटाफट। आप इसको उतार लीजिएगा, उम्मीद हम यही करेंगे आपको। देखिए अब 1-2 सवाल और हम बता देंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम जो है अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे। देखिए क्या है, सवाल नंबर 13 है, सवाल नंबर 13 को लिखिए। देखिए क्या है, x³ - x² प्लस x - 1 बट्टे x - 1 dx। इसी का क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। देखिए ध्यान से, कुछ दिख रहा है आपको, x - 1 कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए हम ले लेते हैं कॉमन, x² जैसे कॉमन लेंगे तो x - 1, और यहाँ पे क्या होगा, x - 1, नीचे क्या है, x - 1 है ना। अब क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, x - 1 जैसे कॉमन लेंगे दोस्त, यहाँ क्या बन जाएगा, x² + 1 बट्टे क्या है, x - 1। यहां से ये कैंसिल आउट होगा, और ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। नहीं बढ़ रहा है, बढ़ाएंगे लेकिन हम इसको थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब क्या बन गया है, ये x² + 1 dx। अब क्या इसका इंटीग्रेशन करके सिखाना होगा, खुद कर लीजिए ना, कितना हो जाएगा इसका, जितना पावर है उसमें 1 का वृद्धि करेंगे, और फिर क्या करेंगे, 1 का x होगा प्लस c होगा। हो गया, एकदम हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। 13 नंबर सवाल है, सवाल नंबर 14 पे चलते हैं।
समझ में आपको आता है, ये बात हमको समझ में आता है, समझे, इसीलिए हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। देखिए सवाल ये रहा आपके सामने, आपको क्या करना है, हाफ है हाफ कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, यस और नो, क्योंकि रूट एक्स का पावर कितना होता है, हाफ होता है। 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 होगा, 1 में इसको ऐड कीजिएगा, पावर बेस क्या होता है, जुट जाता है, बस इसका कीजिए, जितना पावर है उसमें एक ऐड होगा और उसी पावर से डिवाइड होगा, जितना पावर है उसमें एक ऐड होगा और उसी पावर से डिवाइड होगा, कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन में हम जोड़ देते हैं। टाइम तो बिल्कुल ही नहीं देंगे हम बैठने का आपको, ना ही आपका हम समय खराब करेंगे, ना ही खुद समय हम अपना खराब करते हैं। सवाल हमको लगता है आपको 14 तक हम बता चुके हैं क्या, अब जो है शायद हमको लगता है 2-3 सवाल और बचा होगा, शायद आज हम इसको खत्म ही कर लेते हैं, समझे, इसको हम खत्म ही कर लेते हैं। देखिए सवाल निकाल लेते हैं, थोड़ा रेस्ट भी कर लेते हैं, 1 सेकंड रुक जाइए। सवाल कहाँ है, सवाल निकालना होगा। चलिए कोई नहीं, सवाल 22 सवाल है, 7 सवाल और है, क्या करें हम कल के लिए छोड़ देते हैं, समझे, आज शायद इतना ही रहने देते हैं, कल के लिए हम छोड़ देते हैं, क्योंकि सवाल थोड़ा आराम से ही बताएंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, समझे, धरफड़ करने से कोई फायदा नहीं है। क्या हम बता ही दें, बताएंगे तो बता भी सकते हैं, समझे, चलिए हम बता ही देते हैं, उतना भी मतलब जटिल नहीं है, इसीलिए हम बता देते हैं। चलिए चलिए टाइम को क्यों खराब करें, बता देते हैं। देखिए सवाल नंबर कितना है, 15 है। एक एक सवाल हम बता रहे हैं आपको और एक सवाल हम आपको छोड़ देंगे, और हम आपको ये सवाल छोड़ देंगे, क्यों, पावर ऐड कीजिएगा, प्लीज बना लीजिएगा ये, ठीक है। सवाल नंबर 17 नहीं 16। देखिए ऐसा नहीं है कि जटिल है ये भी सवाल, आप एक ही स्टेप में बना सकते हैं। जितना पावर है उसमें क्या होता है, 2 से डिवाइड होगा, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x होगा, और फिर e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x। आंसर इसमें कुछ है ही नहीं, इसीलिए हम सोचे कि आपका समय क्यों हम कल के लिए रखें इसको। सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17। चलिए इसको भी हम जस्ट अभी बनाते हैं। देखिए 2x स्क्वायर माइनस साइन 3x प्लस 5 रूट अंडर x dx। चलिए देखिए हम एक ही बार में लिखेंगे, हम टाइम ज्यादा नहीं लेंगे आपका। देखिए जितना पावर है प्लीज उसमें एक ऐड करके उसी से डिवाइड। साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, इसीलिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पे 5 है, 5 रहने दीजिए, हाफ पावर है 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म ऐड करेंगे, बस कटेगा नहीं कटेगा, इसको हम मतलब अरेंज करके लिख देते हैं, हो गया आंसर यही। 2-3 सवाल और है, हम बता करके क्यों ना खत्म ही कर ले, कल के लिए टेंशन रखने से कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट चीज समझाएंगे आपको, समझ में आ गया होगा आप शायद। देखिए अब हम क्या करते हैं, सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18 की तरफ हम चलते हैं, और ये सबसे ज्यादा आसान सवाल है, ये उन सब में से आसान सवाल है। ये क्या हो गई, चलिए अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आराम से कहानी खत्म है, मल्टीप्लाई कीजिए। समझ में आ रहा होगा, हमको शायद समझ में आता है कि आपको समझ में आता है। देखिए ये किसका डिफरेंशिएशन है, sec x का, इसीलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x। और ये किसका डिफरेंशिएशन है, 10x का, इसीलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा, बस आंसर। इसमें ज्यादा कोई दिमाग लगाने वाला चीज था नहीं, जो हम आपको 2 घंटे समय देते हैं, समय थोड़ा सा हम इसमें आपको दे रहे हैं। चलिए दिमाग लगाइए तो सवाल नंबर 19 में, सवाल नंबर 19। और हम पता है इस मेथड को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड कहते हैं। इस मेथड को हम क्या कहते हैं दोस्त,
ट्रांसफॉर्मेशन मेथड कहते हैं। चलिए कहते हैं तो कह लेते हैं। ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, जैसे साइन स्क्वायर हो जाएगा। ये नीचे आएगा क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यस और नो, हो जाएगा, होने देते हैं, हो जाएगा। अब हमको ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा कि ये टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कहीं गलत तो नहीं किए हम, एकदम सही किए हैं। जब सही किए हैं तो सवाल बनेगा कैसे, ये बताइए। टेन स्क्वायर एक्स को हम, इसका तो हम इंटीग्रेशन जानते ही नहीं है। नहीं जानते हैं तो हमको वेट थोड़ी करना है। जो जानते हैं जिस फॉर्म का, उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। हमने क्या सिखाया, ये ट्रांसफॉर्म का प्रोसेस लगाना है। देखिए इसका हम नहीं जानते थे, नहीं जानते थे तो जिसका जानते थे हम उसमें कन्वर्ट कर दिए, हो गया, कहानी खत्म है। और इसी चीज का अब हम इसी चीज का आपके सामने लिख देते हैं। इसी चीज का क्या होगा, डायरेक्ट लिखते हैं ना, x प्लस 10x प्लस सी। और छोटा सा सवाल था, बन गया। देखिए सवाल नंबर कितना है, सवाल नंबर 20। अगर आपको थोड़ा, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका स्पीड लगे तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए, क्योंकि हमको समझ में नहीं आता है। अदरवाइज आप स्लो करके देख सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम ज्यादा समय लेंगे ना तो फिर वीडियो मेरा बहुत लंबा होगा, और हम चाहते नहीं कि मेरा वीडियो लंबा हो। सवाल उतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि मतलब हम लोग इसको बैठ करके 2-3 घंटा दे और फिर सवाल बनाए। देखिए इसको कांस्टेंट टर्म है भाई साहब, हमने इसको बाहर कर लिया, कर लिया। अब देखिए एक साइन एक कॉस दे देते हैं, एक 10x इंटू सेक एक्स प्लस dx। प्लस में क्यों करेंगे, इसका क्या हो जाएगा 10x और इसका क्या हो जाएगा sec x प्लस c। कहानी खत्म। अब देखिए एक दो सवाल और बचा है, मात्र एक सवाल बचा है, 2 सवाल, इसको भी बना ही लेंगे हम, वेट नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी के ऊपर हम। देखिए सवाल नंबर कितना है 21। ये सवाल जो है ना बहुत स्टूडेंट से नहीं बना होगा, और बना है तो और अच्छा बात है, नहीं बना है तो उससे भी अच्छा बात है कि हम सीखेंगे जितना। देखिए x के ऊपर पावर कितना है दोस्त, ये बताइए हमको। हाफ है पावर, हम बताते नहीं, चूंकि इसको डिटेल में हम बता चुके हैं। देखिए जिस चीज को हम बेसिक से समझा देंगे ना, हम उसको थोड़ा स्पीड में लिखेंगे, आपको लगेगा कि स्पीड में समझा रहे, इसका मतलब हम पहले पढ़ा चुके हैं। जितना पावर है उसमें एक बढ़ा देना है, जितना पावर है उसमें एक बढ़ा देना है। और इसका क्या सिखाए थे, डायरेक्ट ही रूट एक्स होगा, बदल दीजिए, हो गया। और आपका यही क्या हो जाएगा। देखिए हाँ एक चीज और है, आप चाहें तो इसका कॉमन ले सकते हैं, लेकिन पता है क्या है, आपके बुक में इसका आंसर जो है इसी फॉर्म में दिया हुआ है, इसीलिए आप इसी फॉर्म में रहने दें। और हम क्या करते हैं, एक सवाल और आपके सामने पेश करते हैं और फिर हम इसको डिक्लेयर करेंगे। देखिए कैसे करते हैं अभी हम। सवाल नंबर 22 है। देखिए सवाल दिया कैसे है दोस्त, ये समझिए। आपको सवाल कैसे दिया हुआ है, सवाल देखिए ऐसे दिया हुआ है, कहता है इफ, क्या कह रहा है, इफ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x पर पावर 4 सच दैट f2 बराबर 0, देन फाइंड, एक तरह से आपको fx निकालना है। इसका वैल्यू क्या होगा, व्हाट, ये बताइए हमको। देखिए सवाल बिल्कुल ही आसान है, आपको घबराना नहीं, जो दिया है उसको गिवन लिखिए। गिवन लिखने में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। क्या दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन ऑफ fx बराबर कितना दिया है 4x क्यूब माइनस 3x पर पावर 4। अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4x क्यूब माइनस 3x पर पावर 4, और ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। हम क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाएंगे। जैसे इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से क्या होगा, कट जाएगा। और देखिए ये जितना पावर है प्लीज, उसमें एक का वृद्धि होगा और एक का क्या होगा, घाटा होगा। लेकिन माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पावर में घाटा भी होता है और उसी पावर को लिखते हैं, तो ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट होगा। प्लस में क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। जो प्रोसेस समझा चुके हैं, शायद उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसीलिए fx बराबर क्या निकल गया आपका
एक्स पर पावर 4 प्लस 1/x³ प्लस c। यही चीज निकला ना, यही चीज निकला है, समझे। अब हम देखिए इसको क्या करेंगे, यही चीज निकल चुका है तो हम इसको क्या करते हैं, देखिए अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है, यहाँ पे f2 हमको क्या दिया है, f2 बराबर 0 दिया है, तब कहता हमको fx फाइंड कीजिए। कोई बात नहीं, कर लेंगे हम फाइंड, कर लेंगे लॉक। देखिए लॉक कर दिए, चलिए अब कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मिटाते हैं, सवाल आप लिख लीजिएगा, बुक में है तो लिखने का क्या है, बुक में है तो लिखने का नहीं है, और हम इसको और भी बेहतरीन तरीका से अरेंज करके लिखा करेंगे, लेकिन अभी जो है इसको लिखिए थोड़ा सा। देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि यदि आप x के स्थान पर 2 रखते हैं, देन f2 बराबर 0 होगा, यही दिया हुआ है। इसका मतलब यहां देखिए x दिखाई दे रहा है ना, यहीं पे 2 रखेंगे, यहीं पे रखिए तो क्या होगा, जैसे क्या होगा, ये f2 रखिएगा कितना हो जाएगा, ये x पर पावर 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 2 पर पावर 3 प्लस c। ये इसका वैल्यू 0 दे रखा, कर दीजिए 0, 16 1/8 और कितना हो जाएगा प्लस c। एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा, 16 72 से 16 8 28 से और एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 129 हो जाएगा। कर लेते हैं 129 प्लस 8 प्लस c, इसीलिए c बराबर कितना हो जाएगा, c बराबर डायरेक्ट कितना हो जाएगा, माइनस 129 प्लस c हो जाएगा। अब देखिए हम करेंगे क्या पता है, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसी को हम इक्वेशन 1 मानेंगे, किसको, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, यही c का वैल्यू जो है यहाँ पे रखेंगे, सवाल में आंसर आ जाएगा। देखिए सवाल का क्या होगा, आंसर आ जाएगा। देखिए क्या करते हैं, हम यहीं पे रखते हैं, देखिए कोई बात नहीं। देखिए हम सेकंड पेज लें आपको समझा करके, देखिए चलिए हम एक बार ऊपर करते हैं इसको, प्लीज देखिएगा थोड़ा ध्यान से। देखिए हमने c का वैल्यू फाइंड आउट कर चुका है, बस हमको क्या यहाँ पे रखना है और कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, रखना है, बस रख दिए, हम रख दिए, आपका आंसर निकल गया। यही fx निकालने के लिए आपको कह रहा था। देखिए अगर आपको थोड़ा तेज लग रहा होगा आप जरूर कमेंट करें, समझे, जरूर कमेंट करें, हम इस तेज को और कम करेंगे, लेकिन आप अपने दिमाग को भी थोड़ा ज्यादा स्पीड में चलाएं ताकि आप चीजें को जल्दी कर पाए, क्योंकि ये सारा सवाल ऑब्जेक्टिव में आने वाला था, कोई भी लॉन्ग में नहीं आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब मिलेंगे हम कल अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।